ग्रामीणों के सहमति के बिना ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का ड्रोन से सर्वे नहीं किया जाए। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद सर्वे ऑफ इंडिया की टीम चोरी छिपे बार बार गांवों में घुसकर जबरन सर्वे करने की कोशिश कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। ग्राम सभाओं द्वारा प्रखंड एवं अंचल अधिकारियों को दिए गए लिखित असहमतियों की अनदेखी कर ग्रामीणों को परेशान करना ग्राम सभा के अधिकार, पेशा कानून एवं 5वीं अनुसूची के अधिकारों का हनन मानते हैं। केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत बनने वाली प्रॉपर्टी संपत्ति कार्ड बनाने के लिए ग्रामीणों को सर्वे पूर्व सही जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ कहा गया कि केवल घर का सर्वे किया जाएगा। 5वीं अनुसूची राज्य मंत्रालय भारत सरकार की स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद, मैं अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, पेज 81 मैंने 81 पेज में है एवं प्रखंड कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त स्वामित्व योजना की गाइडलाइन नियमावली से स्पष्ट है कि उच्चतम तकनीक के ड्रोन से ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी संपत्ति का सर्वे कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। मतलब हम लोगों ने ये भारत सरकार का जो पंचायत मंत्रालय है, इस पंचायत मंत्रालय का ये 81 पेज का जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज का और स्वामित्व योजना जो मैंने आप लोगों के मार्फत से जो ग्राम प्रधानों को मिला था, उनका पूरा पेज बाय पेज हम लोगों ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका मतलब जो 5वीं अनुसूची का पालन, इसमें कहीं पर भी 5वीं अनुसूची का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी CNT एक्ट इलाके का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी ये 5वीं अनुसूची विशेष करके आदिवासी इलाका में जो सामुदायिक संपत्ति जो खतियान पार्ट 2 में है, उसका जिक्र कहीं नहीं है कि उसको इस स्वामित्व योजना के तहत हम कहाँ रखेंगे। इस दस्तावेज में कहीं जिक्र नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके लोगों के मन में, हमारे मन में ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि ये 5वीं अनुसूची का वायलेशन होगा, CNT एक्ट का वायलेशन होगा। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने चलते चलते हम लोग पंचायती राज मंत्रालय के पास गए, तो वो कहते हैं कि ये स्वामित्व योजना क्या है। हम लोग चौंक गए कि पंचायती राज मंत्रालय हम लोग को वही पूछते हैं कि ये क्या है। तब ये तो किसान है, हम लोग किसान है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने पढ़ने के लिए हम लोगों को कम से कम एक दिशा दिया, हम लोगों को आप लोगों ने एक नजर दिया कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो पूरा गूगल करके हम लोगों ने पढ़े और एक के बाद एक दस्तावेज हम लोग निकाले। उसी के बाद हम लोगों ने ये मांग पत्र भी लिखा है, या तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं। मांग नंबर 1 में पहला जो लाइन है उसी को डाला गया है। मांग नंबर 2 में खतियान में छेड़छाड़, जो मैं कई बार आप लोगों से चर्चा भी की हूँ, DC साहब से भी मैं चर्चा की हूँ कि जो ऑनलाइन जो छेड़छाड़ किया जा रहा है रिकॉर्ड में, उसको रोका जाए और 1932 के खतियान को जो उसमें दर्ज है उसको कड़ाई से लागू किया जाए। ये हम लोगों का मांग है।
मांग नंबर 3 है CNT एक्ट, SPT एक्ट, मोटारी फुटपट्टी एवं 5वीं अनुसूची में प्रावधान कानून को कड़ाई से लागू किया जाए। आदिवासी मूलवासी समुदाय के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। 3 में चौथा में हम लोगों ने मांग रखा है, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, यहाँ बैठे हुए पदाधिकारियों की गलती नहीं है, लेकिन जो सरकार की जो नीति है उस नीति के तहत 2014 में जो यहाँ के खतियान पार्ट 2 में जो सामुदायिक जमीन लैंड बैंक में जो शामिल किया गया है, एक एक प्लॉट नंबर को चुन के, हालांकि उन प्लॉट नंबर का हम अध्ययन करेंगे तो तमाम प्लॉट खतियानों के खतियानधारियों का ही है, तो उसको चुन के वो प्लॉट इसको भूमि बैंक में शामिल किया गया है। इस भूमि बैंक को रद्द किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। आगे हम लोग कृषि का विकास चाहते हैं, पर्यावरण का विकास चाहते हैं, नदी और नालों का विकास चाहते हैं, तो जितने भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों का पानी लिफ्ट इरिगेशन जो आप लोगों ने बड़ा ये लगाया है, क्या बोलते हैं, सौर प्लेट लगा के रखे हैं नदियों के किनारे, वो बेकार है। अब बेकार पड़ा हुआ है, इतना रुपया लगा के तो पाइप केवल बिछा दीजिए और सरसरा के पानी खेतों में चला जाएगा, तो लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पाइपलाइन द्वारा खेतों में पहुंचाया जाए। हम लोग कभी डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, बोलेंगे भी नहीं कुछ। 2019-14 के बाद बहुत सारी जमीन का दस्तावेज में गड़बड़ी है, ऑनलाइन उसको सुधारा जाए। हम लोग अगला रखे हैं जो बहुत आज की तारीख में हर गांव में, और हमें पिछले घर पर भी मैं बात की थी, एससी साहब से भी बात हुआ था, डीसी साहब से भी आग्रह किए थे कि जहां जहां जमीन का गड़बड़ी है खतियान में, जहां ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, कृपया वहां पर कैंप लगा के आप उस ऑनलाइन को आप ठीक कीजिए। आप ठीक कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं कि अगर ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो बाकी काम अपने आप ठीक होगा। लेकिन ये हम लोग का 4 साल से 2014 के बाद ये यथावत गड़बड़ी चल रहा है और नहीं कट रहा है, इसको ठीक किया जाए। एक हम लोगों का मूल आज की तारीख में जो आप लोगों से संबंधित है कि जो ऑनलाइन दस्तावेजों को सही तरीके से, हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, प्रज्ञा के अंदर जाते हैं तो प्रज्ञा के अंदर बोलता है कि सीओ के पास जाओ, सीओ बोलता है तो कर्मचारी के पास जाओ, कर्मचारी के पास जाते हैं तो बोलता है कि नहीं जिला चले जाओ। 3 साल से चक्कर लगाते हम लोगों का कई जोड़ी जूता चप्पल किया जाता है और लेकिन रसीद नहीं काटता है। तो हम लोगों ने मांग किया है, अपडेट करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए जमीन का रसीद पहले की तरह ऑफलाइन भी कटा जाए। हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं कि ऑफलाइन भी आप काटिए, तो इसमें जितने भी गलतियां हैं सब गलतियों को सुधारने में सुविधा होगी। ये हम लोगों के तरफ से हम लोग मांग रखे हैं और हम लोग विनम्र के साथ में हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को नहीं बरगला रहे हैं, लेकिन इस दस्तावेज को हम लोगों ने अभी अपील भी किया था कि इस दस्तावेज को हम लोग प्रिंट निकालते हैं, एक पेज में 81 पेज का, किसी में 87 पेज है, तो इसको निकालने में पैसा लगता है और आपके लोगों को से मैं रोज पूछती हूँ गूगल करो, तो ये लोग गूगल करने नहीं जानते हैं। तो इसको हम लोगों ने निकाले हैं, तो मुझको लगता है कि पूरा ईमानदारी के साथ इसको लेके बैठना चाहिए और हर किसी के साथ ये कहते हुए कि ना करते हुए हम आप पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, आप हमारे पर उभर के इल्जाम ना लगाते हुए इस दस्तावेज को समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोग इस सवाल को लेके आए हैं। मैं माफी चाहते हुए कि आप लोगों के बीच में इतना लंबा बोल रही हूँ कि हम लोगों ने इस सवाल
को लेके बहुत कोशिश किया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सही जवाब हम लोगों को पंचायत मंत्रालय भी नहीं दिया। बहुत मेहनत के बाद भी पंचायत मंत्रालय भी अगर नहीं देगा तो हम लोग तो आप ही लोग के पास आएंगे। तो हम लोग आज इसीलिए आए हैं और मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं कहना चाहूंगी कि मैं जिला प्रशासन का कोऑपरेट के लिए आज हमारी मांग आप तक पहुंच रही है और जिला प्रशासन ने आपको यहाँ पर भेजा है। मैं हम लोग जिला प्रशासन के भी आभारी हैं कि आपने हमारी बातों को विशेष ध्यान रखते हुए आपने हमारे यहाँ तक पहुँचे। हालांकि हम लोग खुद ही जाने वाले थे। हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और हम लोग विनम्र ये के साथ आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों पर आप लोग थोड़ी ईमानदारी के साथ हेमंत सरकार तक आप लोग पहुँचाइए। हम लोग आप लोगों के भी आभारी रहेंगे। आप लोग कहीं हम लोगों ने कभी आपकी अनुपस्थिति नहीं, हमें तो पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए भी हम लोग शुभकामनाएं दे रहे थे कि आज आप लोग यहाँ पर जिस भी पद में हैं, कल आप लोग राज्य के सचिव रहेंगे, आप लोग बड़े पदों में जाएंगे। ये हम लोग आपको लोगों को पूरे जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। बस हम लोग उस समय भी आप लोग याद करेंगे कि ये अधिकारी हमारे साथ थे जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से यहाँ खूंटी जिला के लोगों की बात सुनी और लोगों का समस्या का एक समाधान का रास्ता निकला। इतनी हम लोग उम्मीद करते हैं और ये शुभकामनाएं हम लोग जिला प्रशासन के लिए रखते हैं। आपको पूरा धन्यवाद देते हुए हमारे साथियों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे DCLR साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं और हमारे खूंटी के CO मेम हैं, आप लोगों को भी विशेष शुभकामना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस सशक्तिकरण के दिन के लिए। और हम लोग आप लोगों को ये मांग पत्र हैंड ओवर कर रहे हैं। फोटो बनाइए।